हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और एक तरफ दूध गर्म कर रही हूँ। तो चाय बन चुकी है, मैं गैस बंद कर दी हूँ और दूध अभी तक गर्म हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से फ्रूट काट ली हूँ और बच्चे अभी सो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और मैं अभी अपना फ्रूट काट रही हूँ, आम और कलिंगर। तो यही मैं सबसे पहले सुबह सुबह नारियल पीती हूँ, उसके बाद आम और जो भी फ्रूट रहता है वो खाती हूँ। तो आज कलिंगर और आम था तो मैं इसको खाने लगी हूँ और आप सबको भी खिला रही थी। तो मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। आम फ्रूट खाने के बाद यहाँ पे बाबू जग गया था तो मैं उसको ब्रश करवा दी हूँ, उसको नारियल दे दी हूँ पीने के लिए। सुबह सुबह वो भी नारियल पीता है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध निकालने लगी हूँ और जा रही हूँ दवा खाने, मतलब दूध से दवा खाने। और मुझे बिल्कुल भी ये दूध नहीं पसंद है, लेकिन दवा खानी रहती है इसलिए दूध पीना पड़ रहा है। और देखिए पूरा मैं कप भी नहीं भरती हूँ, थोड़ा सा ही दूध लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दवा दिखा रही थी कि यही है मेरी दवा। तो चलो अभी मैं दूध पी लेती हूँ और दवा खा लेती हूँ। और इधर बाबू से बोल रही थी कि नारियल कैसा लग रहा है बाबू। तो बोल रहा था कि मीठा है लेकिन पानी नहीं है ज़्यादा इसमें। उसके बाद यहाँ पे हमजा जग गया था तो मैं उसको भी ब्रश करवा दी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ चाय गरम करने दूसरी साइड। और चाय गरम हो चुकी है तो मैं अभी निकाल लेती हूँ प्याली में और मैं भी चाय पी लेती हूँ काफ़ी टाइम बाद। अभी 10:30 बज चुके हैं और हमजा 10:30 बजे उठा है, देखिए। और मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने। तो चाय पीने के बाद अभी मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग में सबसे पहले बेड से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बेड पे ही मेरे कचरा रहता है, क्योंकि बच्चे नल्ले चिप्स बिस्किट और भी कुछ खाए रहते हैं। तो वही सब बेड पे पड़ा रहता है, बिखरा रहता है। हालांकि मैं बेड को हमेशा मतलब झाड़ते रहती हूँ लेकिन रहता है फिर भी। और यहाँ पे हमजा कैमरे के सामने आके खड़ा हो गया था और हमजा को देख के आतिफ भी आके खड़ा हो गया था। और आप सबको बैकग्राउंड से अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बच्चे जब भी मैं वॉइस ओवर या वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तब भी इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं और खटपट की आवाज़ करते हैं कि क्या ही बताऊँ। और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, बच्चों को बोल नहीं सकती हूँ कुछ, इसीलिए आप लोग इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे मैं बेड को सेट करती हूँ, बेडशीट झाड़ दी हूँ, उसके बाद में अच्छे से बेड पे बिछा दी हूँ और अभी पिलो रख रही हूँ, तकिया। तो बेड अगर एक बार सेट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि घर के आधे काम ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बेड सेट कर चुकी थी तो हमजा आके मतलब लेट रहा था। तो मैं बोली बाबू लेट हो गए, तो बोल रहा था कि नहीं। तो थोड़ी देर मतलब लेटा, उसके बाद उठ गया। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो झाड़ू लगा ही रही थी तो इतना ज़्यादा कचरा दिख रहा था मुझे कपाट के पास और मतलब अलमारी के पास। तो मैं कोने कोने से झाड़ू निकाल ली हूँ और हमजा झाड़ू में चल रहा था, मतलब मैं झाड़ू निकाल ही रही थी तो हमजा चल रहा था। मैं बोली जाके बैठ जाओ और इधर बाबू भी आ गया था तो मैं बोली तुम दोनों जाके बेड पे बैठ जाओ या तो फिर बाहर जाके खेल लो। तो आतिफ तो चला जाता है बेचारा, लेकिन यहाँ पे हमजा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों आज बाहर जा ही नहीं रहा था। तो अभी मैं पोछा लगाने लगी हूँ और पोछा लगा ही रही थी तब तक यहाँ पे कूलर के पास मुझे एक छिपकली दिखी। मैं डर की वजह से मतलब हटा नहीं रही थी कूलर को, तो छिपकली वॉशिंग मशीन के पास चली गई है और यहाँ पे हमजा मटक रहा था। देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ तो पोछे में आ रहा था जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा चुकी हूँ हॉल में और यहाँ पे अभी किचन में लगाने लगी हूँ। तो मैं सब चीज़ों को जो हटाने लायक रहती है वो हटा हटा के पोछा लगाती हूँ। और जब भी मैं
काम करने लगती हूँ तो कहीं फ़ोन आ जाता है, कहीं बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमजा अभी मेरे लिए पानी लेकर आया था। तो मैं बोली हमजा को मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी क्यों ले आए मेरे लिए? तो बोला पी लो, यही रट लगा रहा था। तो मैं बोली इतना सा पानी लेके आए हो, थोड़ा सा मेरी प्यास नहीं ख़त्म होगी। तो मैं नहीं पीती। उसके बाद बेचारा उदास होके चला जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर प्यार आ रहा था कि देखो मैं पानी मांगी ही नहीं, फिर भी पानी मेरा बेटा लेके आया था मेरे लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे मैं पोछा लगाने के बाद अभी सारे पौधान को मतलब मैं जहाँ जहाँ का पौधान था रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मोड़ी में, और मोड़ी में पानी नहीं था मतलब बाल्टी में, तो मैं पानी पलटने लगी हूँ और पानी टैप में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैं भर के रखे रहती हूँ टाँकी में, बाल्टी में, और भी मतलब जो भी मतलब भरने लायक रहता है पानी उसमें भरे रहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोछा खंगाल रही थी। तो पोछा खंगालने के बाद यहाँ पे वॉशरूम में साफ़ करने लगी हूँ। वॉशरूम मतलब जब भी मुझे नहाना रहता है तभी मैं वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वॉशरूम अगर साफ़ रहता है तो हर जगह काम लगता है, मतलब काम में मन लगा रहता है और हर जगह को मैं साफ़ रखती हूँ। और ये पीला पीला पता नहीं क्या है, मैं इसको छुटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी हूँ लेकिन छूट ही नहीं रहा था। अब लगता है कि मुझे एसिड ही मंगवाना पड़ेगा इसके लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो हालांकि आज जुम्मा है, उतना मैं टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट की, क्योंकि अभी मुझे भी नहाना है, बच्चों को भी नहलाना है और भी खाना भी बनाना है। तो मैं नीचे उतना नहीं कोशिश की। उसके बाद सामने की टाइल्स पे ब्रश रगड़ रही हूँ। तो अभी मैं मोड़ी को मतलब बाथरूम को साफ़ कर दी हूँ, जितना मुझसे हो सका है उतना मैं साफ़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू को बुला रही थी, कह रही थी कि बाबू आ जाओ नहला दो तुमको। तो उसके बाद आ गया बाबू, तो आ गया है और वो बोल रहा था कि मुझे ठंडी लगेगी, ठंडा पानी है। मैं उसके जब कपड़े निकालने लगी तो मैं बोली नहीं, गर्म हो चुकी है, टंकी का पानी है, मैं भर के रखी थी, नहीं ठंडी लगेगी। तो फिर उसको जब नहलाने लगी, पानी का डाली उसके ऊपर, तो बोल रहा था नहीं मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगा, रो रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे हम जाके खड़ा हो गया, बोले तुमको बहुत मज़ा आ रहा है, तुमको भी नहाना पड़ेगा। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा मतलब हंस रही थी कि देखो एक भाई को देख के एक भाई हंस रहा है, उसके दुख को नहीं समझ रहा है। तो अभी फाइनली बाबू को नहला दी। उसके बाद यहाँ पे हमजा को नहलाने लगी थी और हमजा को नहलाने के बाद बेड पे ले आई हूँ दोनों को। और अभी बाबू बोल रहा था कि मैं उसको कपड़ा पहनाने लगी थी, तो शर्ट और पैंट जीन्स निकाली थी, तो बोला मुझे वो नहीं पहनना है, कुर्ता पहनना है। तो देखिए अभी खुश हो गया है जब मैं कुर्ता निकाल दी हूँ और पहनाने लगी हूँ। और यहाँ हमजा को चिढ़ा रहा था, कह रहा था कि तुमको चड्डी और टी शर्ट पहनना पड़ेगा और तुम नहीं नमाज़ पढ़ पाओगे। तो मैं बोली चलो उसको अभी नहीं नमाज़ पढ़ना है, उसका अभी माफ़ है। तो यहाँ पे बाबू को कपड़ा पहनाने के बाद हमजा को पहनाने लगी। जो भी टी शर्ट मैं हमजा के लिए निकाली थी वो टी शर्ट मतलब उसके सर में घुस ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैं उसको ये पहनाई थी तो आराम से मतलब हो जा रहा था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया था, शायद सर भारी हो गया था हमजा का। लोग कहते हैं पैर भारी होता है, लेकिन हमजा का शायद सर भारी हो गया है, इसलिए नहीं जा रहा था टी शर्ट उसके सर में। उसके बाद मैं दूसरा टी शर्ट पहना रही थी तो हमजा रो रहा था, कह रहा था कि मुझे टी शर्ट पहनना है। तो मैं बोली ये भी तो ब्लैक ही है, यही पहन लो। तो मतलब पहना देती हूँ, पहन लेता है बेचारा, बहुत ज़्यादा समझदार है मेरा हमजा। और यही ज़्यादा नाटक करता है आतिफ, और आतिफ हमजा का वो वाला टी शर्ट पहन रहा था। मैं बोली जब इसके सर में ये नहीं गया तो तुम्हारे सर में कैसे जाएगा। तो उसके बाद रख दिया है और यहाँ पे मैं हमजा को चड्डी पहनाने लगी हूँ।
और मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी मतलब मेरी आवाज़ में थोड़ा सा मतलब अलग आवाज़ आ रही होगी। और यहाँ पे मैं चड्डी पहनाने के बाद हमजा को तेल और पाउडर लगा देती हूँ, क्योंकि हमजा बोल रहा था कि मुझे पाउडर लगा दो, और उसके होंठ पता नहीं क्यों फट रहे थे, तो मैं उसके होंठ में वही नारियल का ही तेल ही लगा दी हूँ और सर में भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बाबू भी अपने होंठ मतलब ऐसे ही छू रहा था कि मुझे भी लगा देगी, तब ऐसा जब करूँगा तो मैं बोली ठीक है अभी तुमको भी लगा दूँगी, ज़्यादा मत नाटक करो। तो फिर मैं यहाँ पे हमजा को लगाने के बाद यहाँ पे बाबू को भी लगा रही थी। सर में सबसे पहले तेल लगा देती हूँ, उसके बाद होंठ में। तो देखिए रो रहा था, कह रहा था पहले होंठ में लगा दो, तो मैं होंठ में लगा दी उसके। और अभी सर में लगाने के बाद वो बोल रहा था कि मुझे पाउडर भी लगा दो, तो मैं बोली तेल लगा हुआ है। तो बोल रहा था तो क्या हुआ, लगा दो मुझे। तो ये देखिए पाउडर लगवाने के लिए सबसे आगे आ जाता है, पता नहीं कैसे उसको इतना ज़्यादा पाउडर पसंद है। हालांकि है बाबू गोरा है और हमजा थोड़ा सा सांवला है। तो देखिए अभी बात करने लगा है बाबू। कि कुछ लड़के आए थे उसके फ्रेंड, तो बोल रहा था कि नहीं जाऊंगा मैं खेलने, अभी मारूंगा ये करूँगा। उसके बाद बेड पे जो भी कपड़े थे, टॉवल और कपड़े, वो मैं सब हटा रही हूँ और मैं भी जा रही हूँ अभी नहाने। देखिए मैं अपना कपड़ा ले ली हूँ और बच्चों को दिखा रही थी कि देखिए कितने सीधे साधे से बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, तो सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:35 और मैं बच्चों को नहलाने के बाद खुद नहाने चली गई थी। और नहाने के बाद नमाज़ पढ़े, आज जुमा था, दिन का पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गए कब 1:30 बज गए। तो हस्बैंड तो आज नहीं आने वाले हैं, बोल रहे थे कि मैं आज खाना नहीं आ पाऊँगा खाने, तो तुम लोग कुछ भी बना के खा लेना। और क्या खाओगे बाबू? बाबू बोल रहा है मैं मैगी खाऊंगा। तो मुझे भी वही ऑप्शन समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और भूख उतनी ज़्यादा नहीं लगी है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ, मैगी ही बनाऊँगी। तो चलो अभी 1 मिनट होने वाला है वीडियो में। तो ये देखिए मेरे किचन में घुसने से पहले आतिफ किचन पे बैठ गया है, उससे मैं बोल रही थी क्या तुम बनाओगे खाना? चलो तब फिर बनाओ। तो अभी मैं यहाँ फ्रेश निकाल रही हूँ टमाटर और मिर्ची, और हमजा यहीं पे आके खड़ा हो गया था मेरे पीछे पीछे, आज पता नहीं क्यों चल रहा है वो। तो मैं बोली हट जाओ और मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ और ऊपर के ड्रॉर से मैं ले रही हूँ मैगी। उसके बाद यहाँ पे मैं काटने लगी हूँ प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्ची। और देख सकते हैं अभी मैं कढ़ाई रख दी हूँ प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया काटने के बाद। और इधर हमजा 20-30 रुपये फाड़ दिए थे और दोनों 10 के नोट का एक टुकड़ा भी घुमा दिया और 20 के नोट का भी एक टुकड़ा घुमा दिया है, मैं आप सबको दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में मैं घी डाल दी हूँ और घी गर्म हो चुकी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल दी हूँ और प्याज डालने के बाद यहीं पे हरी मिर्ची भी डाल देती हूँ, दोनों साथ में भून जाएंगे। तो प्याज और हरी मिर्ची भून चुकी थी, तो यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दी हूँ और टमाटर भी भुन ही रहा था। तो मैं सोची अभी यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी नमक डालने के बाद भून रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मैगी भी फाड़ के डाल देती हूँ, थोड़ा सा तोड़ के पैकेट में ही मैं तोड़ लेती हूँ और 2 मैगी मैं डाल दी हूँ और इसको भी थोड़ी देर में भून लेती हूँ घी, टमाटर, मिर्ची और प्याज के साथ। उसके बाद थोड़ी देर भुनने के बाद यहाँ पे मैं उसके मैगी के मसाले को फाड़ रही हूँ और इसको भी अभी यहीं पे डाल देती हूँ। 5 मिनट लिखा तो रहता है मैगी बनने में, लेकिन 5 मिनट में बनती नहीं है। 5 मिनट तो प्याज, टमाटर, मिर्ची काटने में लग जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैगी में मसाला मिक्स कर दी हूँ
उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जितने में थोड़ी सी गल जाए मैगी उतना ही मैं पानी ऐड करी हूँ। और इसको अभी मैं ढक देती हूँ थोड़ा सा धनिया डाल के, धनिया भी इसी के साथ पक जाएगी। और 5 मिनट तक मैं अभी इसको ढक देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि पकी कि नहीं मैगी, क्योंकि इस समय भूख लग गई थी तेज़ी से। तो देख सकते हैं मैगी ज़्यादा ही सूख गई है। मुझे थोड़ी सी पानी वाली मैगी अच्छी लगती है, लेकिन चलो फिर भी मैं कुछ करने लगी थी मैगी रख के गैस पे। तो यहाँ पे मैगी तैयार हो चुकी है और मैं अपना और बच्चों का निकाल ली हूँ। आप सब भी आइए खा लीजिए मैगी। तो यहाँ पे हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं और हमजा बोल रहा था कि मुझे अपने हाथ से नहीं खाना है, तो मैं अपने हाथ से खिला रही थी हमजा को और खुद भी खा रही थी। और बाबू देखिए पता नहीं क्यों ऐसे मटक मटक के खा रहा है, उसका मन नहीं है फिर भी खा रहा है। और हमजा भी अपने हाथ से खाने की कोशिश कर रहा था। देखिए कैसे ऐसा लग रहा था कि मैगी में ही मुँह रख देगा। तो अभी मैं पानी पीने लगी हूँ, तीखा लग रहा था। उसके बाद मैं पानी पी के उसके बाद बाबू को दे दी हूँ पानी। और इस समय हमजा भी मांग रहा था पानी, तो मैं हमजा को भी दे देती हूँ पानी, क्योंकि जो जो आतिफ करता है वही वही हमजा भी करता है। तो अभी चल तो किचन में चले बर्तन धो। तो यहाँ पे मैगी वैगी खाने के बाद मैं किचन का कपड़ा धोई थी, नल पे ही टांगी थी। और यहाँ पे पोछा है किचन वाला वाइपर। उसके बाद दोनों को मैं हटाते हुए यहीं पे रख दी हूँ और बर्तन मांजने लगी हूँ। और बर्तन मांज के हो चुका है, तो यहाँ पे मैं मशीन लगा दी हूँ और मशीन में पानी भर रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो चुका है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।